नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं डॉक्टर सेल्वम भाई, जो मधुबन महायज्ञ में 20 साल से समर्पित हैं और 35 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र से आप यहाँ पर आए हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी एवरेल्दी हॉस्पिटल में सेवाएं देते हुए पंचकर्मा के डॉक्टर की उपाधि से आपको नवाजा गया है। कई ऐसी उपाधियां आपको प्राप्त हुई हैं। आज आपको मुलाकात कराएंगे डॉक्टर सेल्वम भाई से। डॉक्टर सेल्वम भाई योगाचार्य भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और राजयोगी जीवन में रहकर अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी कैसे बना जाता है उसके ऊपर भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, खुद का पुरुषार्थ है। आज ऐसे महापुरुष से आपको मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सेल्वम भाई जी से। डॉक्टर जी ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आप का बचपन आपका कहाँ बीता? मेरा जन्म हुआ तमिलनाडु मदुरई में। मदुरई में एक ही छोटी जगह गांव था, वहाँ मेरे को जन्म हुआ है। 10वीं क्लास तक हम पढ़ाई हुआ है। 10वीं क्लास के बाद मेरे को ये भगवान के बारे में मेरे को ज़्यादा सोचने लगा। बचपन से भगवान के प्रति आपकी आस्था थी? यस। अच्छा। हाँ जी। 7 उम्र में 7 साल में जी। मेरे को भक्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट था। खुशी से मैं भक्त प्रहलाद, स्वामी अय्यप्पन हमारा तमिलनाडु में फेमस है। अच्छा। तमिलनाडु केरला में स्वामी अय्यप्पन यहाँ से वहाँ के बहुत बड़े स्वामी जी हैं। स्वामी जी हैं। वहाँ से पहाड़ी एरिया में यहाँ से भक्त लोग सिर पे पारी ऐसा भोजन वगैरह रखी, यहाँ से पहाड़ के ऊपर चल के वहाँ दर्शन के लिए गए थे। उनको उम्र 16 साल में वो एक तो 49 साल में भगवान बन गया। ये पूरा हम किताब में पढ़ा, फिल्म देखा। अच्छा। नेचुरल कहानी सुनने पर मैं भी ऐसा ही बनना है। हमारा जीवन ऐसे ऊंचा स्थिति में हमको जाना है। हम भी वो पूरा प्राप्त हम लेना है भगवान से। ओके। ऐसे मेरे को वो उसके बाद इच्छा आप था। कहाँ गए? एक खुशी की बात है, मेरा पड़ोसी वाला है ना, पड़ोसी वाला हर दिन नया गाड़ी लेके आते थे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, अच्छा, टू आपके व्हीलर। घर के जो बाजू घर बड़े बाजू वाला। जी। मेरा मम्मी को पूछा इनके पास कितना गाड़ी होगा, एक नया गाड़ी लेकर आ रहे हैं, इनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। ऐसे मम्मी को पूछा था। मेरे को क्यों पूछ रहे, उनके पास जाओ, उनसे पूछो, ऐसे बोला। मैं इतना गाड़ी आप लेकर आ रहे हैं, इतना गाड़ी नया आपके पास कितना गाड़ी है, ऐसे मैंने पूछा था। उन्होंने क्या बोला, मेरे पास एक ही गाड़ी भी नहीं। अच्छा। ऐसे बोला। मैं छोटा लड़का ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, आपको पास ज़्यादा गाड़ी है, ऐसे बोला। नहीं, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं, ऐसे बोला। फिर कैसे आते हैं, मैंने गैरेज रखा हूँ, सर्विस स्टेशन, वहाँ नया गाड़ी आता है। अच्छा। वो सर्विसिंग भी हो जाएगा, ट्रायल भी हो जाएगा, हम भी चलाने के लिए मौका मिल रहे हैं, ऐसे बोला। उसी समय मेरे को दूसरा इच्छा आया, मैं भी ऐसा और मोटर गैरेज में सर्विस स्टेशन रखूँगा, हमको भी नया गाड़ी चलाने के। एक बचपन उम्र बचपन ना, इसलिए वो खुशी से हम भी गैरेज भी खोला वहाँ तमिलनाडु मदुरई में। संकल्प किया। भगवान ने भक्ति में भी मेरे को इतना मदद किया है। तो आपने गैरेज भी खोला? कितने साल की उम्र? 24 की उम्र में आपने गैरेज खोला। 16 साल संभाला। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई 10वीं तक। 10वीं तक की। उसके बाद आप योगा का टीचर आप कैसे बन गए? योगा का टीचर मेरे को एक प्रॉब्लम आया था, यहाँ से सीट से एड़ी तक पूरा नस खिंचा उठाता था। यहाँ से आधा किलोमीटर चल नहीं पाए, कोई उतना प्रॉब्लम होता था। मैं सभी एलोपैथी डॉक्टर, मालिश करने वाला सबका पास गया था। इसको सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद मैं योगाचार्य आंडियप्पा योगाचार्य उनको किताब देख के योगासन शुरू किया। शुरू करने में उसमें मेरे को पूरा ठीक हो गया। उसके बाद मैं कैसा ठीक हुआ, ऐसे सबको ठीक करना, सभी तंदुरुस्त रहना, ऐसे मैं सबको योगासन करने सिखाने के लिए मैंने पहले आप अपने ऊपर रिसर्च किया, फिर दूसरों को करवाया। ओके। तो फिर इसके बाद आपने फिर कहीं पर स्कूल में जाकर इसकी ट्रेनिंग ली? यहाँ मधुबन आने के बाद हम योगासन करने थे। मधुबन आप कब आए थे? मधुबन आया 2001। ज्ञान में कैसे आया? गैरेज खोलने पाते मेरे को और
मेरे को डाउट ज़्यादा क्वेश्चन आया था। हम शरीर छोड़ के हमारा आत्मा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेगी, ये डाउट था हमारा। लाइक एक रिश्तेदार घर पे जाते मैं उनसे पूछा था, बड़ों लोगों को पूछा, उन लोगों को नाराज हो गए। आपको उम्र कितना है, इतना उम्र में मरने के बाद क्यों बात कर रहे हो, ऐसे कुछ उनको गुस्सा है कि थप्पड़ भी मारा। अच्छा मारने के बाद फिर भी मेरे को डाउट था। इन लोग से पूछने से हम साधु सन्यासी के पास जाएंगे, उनको ढूंढेंगे, उनसे हमारा प्रश्न उत्तर देने दो, ऐसे सोच के मैं अनेक साल। आपके प्रश्न क्या थे जो आप उत्तर? एक बार पड़ोसी शरीर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मैंने पूछा इनको क्या हुआ ऐसे हुआ, ये आत्मा चले गया हुआ। आत्मा चले गया, कहाँ गया है, चले गए माना चले गया, ऐसे बोले। कहाँ गया? भगवान के पास गया। भगवान के पास गए माना श्री लक्ष्मी, मुरुगन, कृष्णन, श्री कृष्णा है, श्री राम, कौन सी भगवान के पास गया? उन लोगों को पढ़ लेकर नहीं आता है, गुस्सा होता है। तुम्हारा उम्र का अनुसार ये प्रश्न पूरा नहीं पूछना, ठीक है? ये आपको अच्छा, ये आपको जरूरत, हाँ ये आपको ज़रूरत नहीं, आया ना मैं बात में बताऊँगा, ऐसे बोल के मेरे को चुप कर दिया। अच्छा, चुप करने पर मेरे एक प्रश्न धीरे धीरे पढ़ते गया, पढ़ते गया। मैं उसमें मैं भक्ति का फिल्म देखता था। ओके, भक्ति का फिल्म, जी 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 उसमें अर्णगिरिनाथर एक फिल्म था। जी। वो फिल्म देखने के बाद एक लड़का है, उनको बड़ी दीदी है, वो लड़का जन्म होने के बाद उनका पिताजी शरीर छोड़ दिया। अच्छा, फिर 5 साल बीत गया। 5 साल के बाद वो मम्मी भी शरीर छोड़ने के समय उनको बड़ी दीदी को बुलाया, ये लड़का को उनको हाथ में सौंप दिया, तुम ही मम्मी पापा, इनको आंग में आंगूस नहीं होना चाहिए, इतना प्यार देना, सब कुछ अब देना है, अभी संभालो, ऐसे छोड़ के मम्मी भी शरीर छोड़। हो, ये फिल्म में आपने देखा? फिल्म में देखा। कोई बच्चों के लाड ले ज़्यादा प्यार करेंगे तो अच्छा होता है, बिगड़ जाते हैं ना। बिगड़ जाते। ऐसे ही बड़े बड़े होने के बाद पूरा बिगड़ गया, संग दोष में गया, दारू पिया, बीड़ी सिगरेट पिया, सब कुछ पैसा पूरा विनाश कर दिया। लास्ट समय उन्होंने बोला मेरे को पैसा चाहिए, वो लड़की की देना है, पैसा चाहिए सब। हमारा पास पैसा कहाँ है, पूरा पूरा आपने काली कर दिया, अभी मकान है, ये बेच दो, मेरे को पैसा दो, ऐसे बोला। अभी मेरा मकान को बिक्री करके पैसा दो? हाँ पैसा दो, इतना हाल खराब हो गया। ओके। फिर उन्होंने बोला मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी कुछ भी करो, ऐसे बेहोश होकर गिर गई। गिरने के बाद ये लड़का के पड़े हो गए ना, बड़े दिमाग खुल गया। खुलने के बाद उन्होंने सोचा हमारा दीदी माँ पिताजी से ऐसा हमको संभाला, इतना प्यार किया, हम कुछ भी मांगा ना, मना नहीं किया, इतने देने के बाद भी उनको बेहोश होने तक हम इतना तंग किया, हम ये दुनिया में जीने के लायक नहीं, हम ये नहीं रहेंगे, ऐसे छोड़ बोल के चले गया। तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई एक पहाड़ एरिया था, वो मंदिर में ऊपर चढ़ के वहाँ से छलांग मारा। अच्छा, वहाँ कार्तिकेयन मुरुग कड़वल, मुरुग देवी देवा, वो देवता आके ऐसे पकड़ लिया। अच्छा, ये सब फिल्म में दिखा? फिल्म में देखा जी। उसी समय से मेरे को भगवान के ऊपर गुस्सा हो गया, गुस्सा उनके ऊपर नाराज हो गया। अच्छा, क्योंकि इतना बुरा कार्य किया, इतना पैसा वेस्ट किया, इनको भगवान बचाया। मैं अभी तक एक गलती भी नहीं किया, भगवान मेरे को दिखता भी नहीं, उसको रास्ता बोलने वाला भी कोई नहीं, मेरे को दर्शन देना चाहिए, मेरे को दर्शन दिया नहीं, इसलिए भगवान को वायदा दिया है, 1 महीना वायदा दिया, 1 महीना में आप मेरे को दर्शन दो, नहीं तो मेरे को रास्ता दिखाने वाला गुरु जी दिखाओ, नहीं तो मैं वो अर्णगिरिनाथ कैसा ऊपर से छलांग मारा, मैं भी वहाँ आके आत्महत्या कर दूंगा। आपने ये संकल्प किया, अपने आप संकल्प, आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या करूँगा, ऐसे बोल के भगवान को वायदा दिया। 1 महीना, 1 महीना के बाद 25 दिन बीत गया। अच्छा, फिर भी हमको कोई मिला नहीं, फिर भी लास्ट 4 दिन बाकी था। उसी समय मैं भी वहाँ जाके आत्महत्या करने के लिए तैयारी कर रहा था, घर पे किसको बोला नहीं, किसको भी पता ही नहीं, मैं अंदर अंदर हम प्रोग्राम बना के तैयार कर रहा था। अच्छा, अभी 4 दिन बचा हुआ। फिर उसी समय एक नया गाड़ी आया था, ट्रेल
जातेस्मो एक ब्रह्म कुमारी राजयोग ध्यान निलयम ऐसे देखा। वहाँ ये एक योग ऐसे बैठा था, ऊपर से ज्ञान रत्न पूरा ऐसे ग्रहण कर रहे हैं। ये कौन सा सन की बात? 1984 में मदुरई में ऐसे और एक आपने प्रदर्शनी देखा? और ऊपर सेंटर में बोर्ड रखा ना जी। सेंटर के सामने बड़ा बोर्ड लिखा ना, वो बोर्ड में ये मूर्ति बना के रखा है। हाँ। ऐसे तपस्या कर रहा है योगी। अच्छा, वो देखा? हाँ, वहाँ बोर्ड देखने पर मेरे को विश्वास आया, यहाँ जाएंगे तो हमारा प्रश्न पूरा उत्तर आ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हमको बाहर का रास्ता मिल जाएगा। मेरे को विश्वास आया। सीधा मैं वहाँ गए थे। जाने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आत्मा परमात्मा, इसमें पूरा समाप्त हो गया। कौन सा सेंटर था वो? तमिलनाडु मदुरई। मदुरई में हमारा दीदी शांता दीदी है। शांता दीदी ने आपको कोर्स शांता कराया? दीदी, हाँ, शांता दीदी की छोटी बहन ने आपको कोर्स कराया? दिया। तो वो जो आपने कोर्स किया, उस कोर्स कर बोलते हैं कोर्स से बहुत फोर्स होता है, तो कोर्स करने के बाद आपको क्या मिला? मेरा क्वेश्चन है, आत्मा कहाँ जाएंगी? ऊपर जाने पर बारिश आएगा, धूप आएगा, छतरी लेके जाते नहीं। जो बचपन से आपके क्वेश्चन था वो उसमें प्राप्त हो गए ना। फर्स्ट में हमारा प्रश्न पूरा उत्तर मिल गया। उत्तर आपको उत्तर आ गया, तो इसीलिए आप निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो के मार्ग में हमको हाँ, ये मार्ग में बराबर चले गए। ओके। इसके बाद कहाँ भी गया नहीं। उसके बाद आप कहीं साधु संतों के पास नहीं उसके बाद गए नहीं, पूजा पाठ आपने नहीं किया, छोड़ दिया? बहुत बढ़िया। मेडिटेशन तब से आप चालू कर दिए? वहाँ हमारे को कोर्स पूरा हो गया। 2 साल के बाद मेरे को आत्म दर्शन मिला। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद आत्म दर्शन मिला। हमारा शरीर से आत्मा यहाँ से बाहर निकला, आधा फीट बाहर आके ऐसे वो रंग है ना, बोल नहीं सकते, इतना सुंदर इतना रंग है। मैं ये पहले मैं पता तुम्हें, वहाँ एक भाई था, ये वर्म कला सीखने के लिए मेरे को इंटरेस्ट था। मर्म कला ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, इसका नाम वर्म कला, अंग्रेज में मर्म कला बोलते हैं। हमारा शरीर के अंदर ही 72,000 नाड़ी नस है। वो नस ठीक करने से हमारे शरीर के अंदर बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये कला 72,000। ओके। ये कला सीखने के लिए मैं वहाँ गया था। वहाँ साधारण व्यक्ति है। कहाँ गए थे आप? वहाँ तमिलनाडु मदुरई से 20 किलोमीटर दूर। कौन सा स्थान है? उसका नाम तिरुप्पुवनम। तिरुप्पुवनम एक जगह था, वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर था। छोटा सा मंदिर है, नदी के किनारे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला, तोती बहन का पीढ़ी हाथ में था। अच्छा, ये साधारण व्यक्ति, बाल भी ठीक नहीं था, ऊपर ऊपर था, ये आदमी हमको कैसे सिखाएगा, ऐसे मैं सोचा। वहाँ जाने के बाद अभी हम सिखा नहीं सकते, शाम को आ जाइए। शाम को मैं गया था, वो मंदिर में लेके, मंदिर में छोटा सा बल्ब था, अंधेरा में छोटा बल्ब कैसे पावर रहेगा। वहाँ लेके गया, सीधा सुलाया, मूर्ति के सामने सुलाया। फिर यहाँ से पुराना पैसा ना, कापर का पैसा, वहाँ से यहाँ से ऐसे घुमाया। अच्छा। घुमा के ऐसे चीज़ ऊपर लेके गया। 2 मिनट में आत्मा, आंख बंद था, आत्मा बाहर आ गया। वो रूम पूरा, वो मंदिर पूरा इतना रोशनी बढ़ गया, एकदम प्रकाश, एक एक रंग ऐसे चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे 5 मिनट वो अनुभव किया। फिर 5 मिनट के बाद फिर आत्मा फिर अंदर चले गया। फिर हाँ खोल के देखा, वही छोटा बल्ब था, अंधेरा था, इतना रोशनी कहाँ से आया। मैं वो भाई पूछा था, आपको अनुभव हो गया ना, ये भाग्य आपको महाभाग्य है, आप ही पवित्र जीवन जी रहे हैं ना, आपको शादी सुविधा नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपको तुरंत आपको आत्म दर्शन मिला है। तो 1 हफ्ता हम प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको तुरंत आपको हो गया, आपको कल्याण है, ऐसे बोल के हमको वरदान दिया। उसी समय मैं सोचा, कोई व्यक्ति है ना, बाहर देखे उनको निर्णय नहीं करना। आपने देख लिया था? देख लिया, हाँ। इसलिए उनको आत्मा में अंदर कितना है, इसलिए किसको भी अवगुण नहीं देखना, बाहर नहीं देखना, अंदर से कितना गहराई देखने के लिए मेरे को अनुभव हुआ। बहुत सुंदर। उसके बाद आप फिर सेंटर गए? सेंटर में आया 2 साल के बाद मेरे को ये अनुभव हुआ। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद, क्योंकि ये कला सीखने के लिए पहले गैरेज था, अभी कैसा स्कूटर ट्रैक्टर बन गया, ये भी वो कला सीखने के लिए ये खुशी था। ओके। तो ये कितने साल आप वहाँ अपने राजयोग का अभ्यास किया? 16 साल। 16 साल। फिर अचानक आप मधुबन में महायज्ञ में कैसे आप आ गए और फिर यहाँ से? मेरे को मधुबन आने के लिए इच्छा था,
उसी में मधुबन में एक हमारा भाई सेंटर का भाई इधर ही समर्पित था, अच्छा, दादी की गाड़ी चला रहा था, क्या नाम है? मुरुगन। अच्छा, मुरुगन भाई आपके सेंटर से? हाँ, ओके। मैं इधर एक गुरु पाते हैं, उनको चिट्ठी लिखी दिया था, मैं मधुबन आने के लिए पसंद है, मैं आऊँ ऐसे पूछे, लेटर दिया था। वो लेटर वापस दिया, अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं, इधर नहीं आ सकते, नहीं तो हर साल आप आ जाओ, 4-5 हज़ार लेकर आओ, यहाँ रुको, 3 साल के बाद आपको इधर सेवा में रुक सकते हैं, ऐसे बोल दिया। ओके। इसी के बाद मैं बाबा का पास आके, बाबा फोटो के सामने रखी, बाबा कमरे में जाके योग किया, तपस्या किया। तपस्या करने के बाद 1 हफ्ता में मेरे को इधर ही निमंत्रण आया, डॉक्टर बनारसी भाई एवर हेल्थ हॉस्पिटल का इंचार्ज था, वो मुफ्त द्वारा हमको निमंत्रण आया। 2000 में ये बात। अच्छा, 2000 की बात है कि आप 2000 में आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, 2001 में इधर पहुँच गया। तो यहाँ पर आकर आप स्टार्टिंग में क्या सेवा आपको मिली फिर? यहाँ आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर, वर्मा डॉक्टर, इसके लिए बारे में इन लोगों को मालूम है ना, वर्मा कला, वर्मा थेरेपी साउथ इंडिया केरला में ज़्यादा बहुत मशहूर है वहाँ। हाँ, तो जगह में, तो स्टेट में था, यहाँ उसका बारे में किसको ही पता नहीं, इसलिए हम डॉक्टर रूम में इधर आने के लिए मना कर देंगे। इसलिए मैं कैसा भी इधर आना था मधुबन में, मैंने सोचा यहाँ गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए, एम्बुलेंस है, ये चलाने वाले ड्राइवर नहीं, इसलिए हमको निमंत्रण आया। मैं भी थोड़ा थोड़ा गाड़ी सीखता था, कोई है ना प्रीमियर पद्मिनी छोटी गाड़ी, वो गाड़ी ये ड्राइवर चाहिए ना, इसलिए 2 महीना वो गाड़ी आज रोज कल चलाया था। अच्छा, एवरली हॉस्पिटल का वहाँ तमिलनाडु में। हाँ, इधर आने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ना। फिर इधर आके बड़ी एम्बुलेंस स्वराज मासा ये गाड़ी था। इधर आने के बाद मैंने देखा क्वालिस गाड़ी, छोटी गाड़ी हमारा हॉस्पिटल सामने खड़ी था, वो गाड़ी देखा हमारा प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी इतना है, इतना लंबा था। अच्छा, मैं इतना बड़ा गाड़ी कैसे सीखूँ, कैसे चलाऊँ, ऐसे मैं सोच लगा। फिर हमारा सेंटर का भाई दूसरा भाई आया, ये क्या देख रहे हैं, ये गाड़ी इतना लंबा बड़ा है, कैसे मैं चलाऊँ, ऐसे देख रहा था। ये गाड़ी जरूरत नहीं, इधर आ जाओ, ऐसे बोल के मुझे लेके गया, स्वराज मस्सा बस जैसा था, ये गाड़ी आप चलाना, ऐसे बोलते ऐसे रहेगी। बताओ। फिर भी मैं एक दिन गाड़ी सिखाया, एक ही दिन सिखाया, उसके बाद वही गाड़ी 13 साल चलाया। 13 साल यहाँ इंडिया, नॉर्थ इंडिया पूरा घूम के आया। बाबा ने मदद किया, इतना मदद। आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत सारी आपको उपलब्धि, वो कैसे आपको प्राप्त? ये वहाँ गाड़ी भी चलाया था, हमारा मेरा अंदर ही मर्म थेरेपी का ट्रीटमेंट का अनुभव है ना। जी, आपने जो पहले वहाँ थेरेपी सीखा। जी। यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल में तो आते हैं ना, कितना अलग अलग प्रकार का पेशेंट आते हैं। मेरा गर्दन जाम हो गया, कमर पकड़ा, एक भाई पैर सूजन हुआ था, वो कितना दवाई खाया ठीक नहीं हुआ, फिर हमारा थेरेपी शुरू किया। शुरू करने के बाद उनको आराम हुआ। अभी दुआएं बहुत मिली, दुआ मिला सबको, ये ऑटोमेटिक हमारे ढूंढ के आते थे। अच्छा। आने के बाद सबको पसंद आया, हमारा पास पेशेंट बढ़ गया। बढ़ने के बाद हमारा इंचार्ज कैसे रहेगा उनको, फिर भी बड़े लोग नीरवेर भाई जी, मोहनी दीदी, ये दोनों मिला के हम स्पेशल मेरा बाबा क्लिनिक खोल के दिया है वहाँ से, शांतिवन में, प्रभु पसंद बिल्डिंग में। ओके, तो वहाँ पर आप कितने साल से वो? अभी वहाँ से 9 साल हो गए। 9 साल तक वो सेवा अच्छी तरह चल रही। तो जो भी यहाँ पर आते हैं बाबा से मिलने के लिए, किसी प्रकार के उनको अगर घुटने में, कमर में कोई दर्द होता है तो आप उसका समाधान निकाल देते हैं। पुराना बीमारी 20 साल 25 साल पुराना बीमारी भी वहाँ आके बाबा द्वारा ठीक हो रहे। आयुर्वेदिक की वर्म कला, वर्म थेरेपी। ओके, तो इसमें जो है विशेष क्या यूज करते हैं? तेल का यूज करते हैं? ये पूरा नेचुरल का, जड़ी बूटी का वो तेल है, वो तेल भी यूज़ कर रहा हूँ। फिर हड्डी डिस्क का प्रॉब्लम, डिस्क भी सेट करता हूँ। ओके, फिर आयुर्वेदिक का दवा भी देता हूँ। इसको शुगर ज़्यादा है तो ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, जी। उसके लिए दवाई भी पिलाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक। ये तमिलनाडु से पोल्लाची एक एरिया है, पोल्लाची, वहाँ से मैं ऑर्डर देता हूँ, दवाई इधर आते हैं। अच्छा, सबको वो दवाई, तो हर तरह के दवाई आप लेके रखते हैं? हाँ जी, जिसको चाहिए उनको स्टॉक रखता हूँ। तो ये कार्य करते हुए फिर आप राजयोग के अभ्यास कैसे करते हैं?
मैं मधुबन आने के बाद समर्पित पायलों के लिए पट्टी शुरू किया था। जी जी जी। फिर वहाँ 3 दिन पट्टी के बाद हमारा शरीर आत्मा के अंदर कितना शक्ति जमा हुआ वो खुद ही चेक करने के लिए मैंने एक टेस्ट किया था। अच्छा। यहाँ से हमारा हॉस्पिटल ऊपर छत पे तपस्या करते हूँ, ऊपर ऊपर पैदल इधर उधर जाता था। मैं उसको देखा, उनको मैं निमंत्रण दिया है, आप इधर उधर जा रहे हो, हमारा तमिलनाडु में मदुरई में पानी नहीं, टैंकर से पानी मंगाते थे, वहाँ जाके थोड़ा पानी प्रसाद होना अच्छा रहेगा। आपने ये ऑर्डर किया? ऑर्डर दिया, उनको वर्ण देवा को बोला वहाँ जाके पारिश हो जाओ, ऐसे बोल के फिर हमारा से 1 घंटा बाद हमारे सेंटर पे फ़ोन किया दीदी को। अच्छा। दीदी अभी वहाँ तालाब है, उसमें पानी है, 2 साल से वो सूखा पड़ा है, पानी मिलता नहीं, हम बाहर से टैंकर मंगा के पानी स्नान के लिए कपड़ा धोने के लिए मंगा रहा हूँ, पूरा सूखा सूखा है इसमें। अभी 2 दिन बाद अब वहाँ पानी प्रसाद होगा, तालाब में पानी आएगा। अच्छी बात, ये आपने बोला? हाँ अच्छी बात है, जी जी। कैसा भी आए तो अच्छा रहेगा, ऐसे बोला। ऐसे मैं 3 दिन छत के ऊपर बैठ के पादल के मैं समझाया, उसके बाद ये पादल पूरा सीधा उधर ही चले गए, पानी प्रसाद हुआ, आधा तालाब पानी आ गया। अच्छा। फिर भी बार बार दीदी फ़ोन करना अच्छा नहीं ना, फिर 1 हफ्ते का बाद हमारा सेंटर भाई लोगों को फ़ोन किया था, उन्होंने बोला अभी बारिश भी हुआ, आधा तालाब पानी था, फिर नदी में पानी आ गया, फिर तालाब पूरा फुल ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये संकल्प का प्रभाव है? ये संकल्प बाबा का शक्ति हमारा ऊपर कितना है, आत्मा की शक्ति कितनी। आपने योग का प्रयोग किया? योग को प्रयोग करके खुद ही अनुभव किया। बहुत सुंदर। हम सेंटर में आने के लिए हमारा घर पे सबको खुशी था। मेरा पिताजी है ना, वो एंटी ग्रुप। अच्छा, वो ज्ञान में नहीं चलता? ज्ञान में नहीं चलता है, हम जाने के लिए पसंद नहीं, हमको शादी करने के लिए इतना उनको वो इंटरेस्ट था। अच्छा। मैं ये बाबा के ऊपर इंटरेस्ट था। जी जी। ये दोनों बीच में माया आके हमको तंग करता था। ओके। कभी भी मैं सेंटर में चाहते समय हम पिताजी दोनों लड़ाई चढ़ा था, फिर भी वो लड़ाई करके मैं सेंटर पर आता था। ओके। उसी दिन 84 मुरली में बाबा ने बोला, कोई व्यक्ति आपको टेंशन तंग किया तो वो आत्मा परिवर्तन करने के लिए अमृत वेला 3:30 बजे से 5 बजे के अंदर कोई जगह पे बैठो, वो आत्मा को शक्ति दान दो, ज्ञान दान दो, त्याग आपको त्याग करके पूरा दान देना, वो आत्मा परिवर्तन होकर आपको मदद करने के शुरू करेंगे, ऐसे बोला। उसके बाद मैं ऐसे ही किया, 2 दिन अमृतवेला एक ही जगह बैठ योग किया था, तीसरा दिन छूट गया, फिर दूसरा बार 3 दिन कंटिन्यू किया, वंडरफुल हो गया। मेरा पिताजी, मेरा मम्मी, मेरा छोटा भाई बहन सबको लेके सेंटर पे 7 डेज कोर्स सुनने के लिए वहाँ से आया। सारा परिवार को लेकर आया मेरा पिताजी। वाह वाह वाह, ये भी एक योग का प्रयोग? योग का प्रयोग। बाबा का वाणी में क्या आता है हम प्रयोग करना है, वो फॉलो करने से बाबा हमको इतना शक्ति देता है। उतना शक्ति देने के बाद हमारा आत्मा फूल जैसा ऐसे भूल जाते हैं, खुशी आते हैं ऑटोमेटिक, हर्षित में होता। मुझे कोई देखेगा ना, हम घर पे इतना प्रॉब्लम है किसको भी पता भी नहीं, उतना बाबा हमको। चलो भाई, आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? निर्विघ्न कैसे आता है, किसी दोस्त द्वारा आता है, पड़ोसी द्वारा आता है। ऐसे आते समय बाबा के पास मैं जाता हूँ, बाबा को पूरा समझाता हूँ। बाबा ने हमको युक्ति दिलाया, आपको विघ्न डालने वाला कौन है, आपको डिस्टर्ब करने वाला कौन है, उनको आत्मा ऊपर आप दृष्टि दो, वो आत्मा का कमजोरी आपको पकड़ में आएगा। जी जी जी। अभी आप मेरे को तंग कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, आपको आत्मा देखने के बाद मेरे को कैचिंग पावर आता है, परखने की शक्ति आता है। आने के बाद आप कितना तंग करने के बाद भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट देता था, सौगात दिया था, वो पसंद आता था, वो परिवर्तन हो गया। ऐसे कितना भी विघ्न आने दो, किसी द्वारा आता है, क्यों आता है, पहले बाबा रूम में बैठो, उसके ऊपर प्रयोग करो, विचार करो,
आपको बाबा ने अच्छा विचार आपको दे देंगे। वो आप प्रयोग करके देखो, सक्सेस सफलता तुरंत मिल जाते हैं। चलो भाई, आप जैसे परमात्मा को तुम ही हो माता पिता सखा बंधु कहते हाँ हैं, जी। तो परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव आप कैसे करते हैं? दुनिया पूरा खाली है, आप सेंट्री पे जाओ, वो कर्म क्षेत्र है। जी। अभी मधुबन आ गया, मधुबन माना आप जैसे ही सभी महान आत्मा इधर है। महान आत्मा है तो आने वाला दुनिया में पूरा महाराजा है इधर। जी। महाराजा बनना कैसा है? युद्ध करना है। अभी इधर युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में जीतने के लिए हमको गुरु चाहिए। गुरु कौन है? एक ही परमात्मा। एक ही परमात्मा। आपको किसी समय क्या मदद चाहिए, परमात्मा सर्व संबंधम रखी देखा, एक एक संबंध में एक एक अनुभव हुआ। उसका आनंद ही अलग है। कितना भी आप संबंध रखो उतना अनुभव आपको आते रहेगी। जी जी जी। सारा संबंध एक ही भगवान के पास रखना, दूसरा साइड में नहीं जाना, एक ही रास्ते में जाना। तो बाप दादा की पालना अभी हम बच्चों को मिल रही है, तो हम उसका रिटर्न कैसे दें? क्योंकि माँ बाप ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, आपके लिए नहीं दिया। जी जी आपको दिया है दूसरों को पढ़ने के लिए। जी कोई चीज़ पढ़ते रहो, पढ़ते जाएगी। जी। छिपा के रखो उतना ही रहेगा। ओके। इसलिए आपको कितना अनुभव हुआ, योग शक्ति द्वारा दूसरों को देना है, तो बढ़ेगा वो। पड़ेगा। आपको मनसा सेवा करने के लिए बाबा ने अभी आपको बाबा ने युक्ति दिया है। अभी कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, खाने पीने के लिए मिलता नहीं, सोने के लिए जगह मिलता नहीं। ये आपको बाबा ने क्या काम रखा, इतना दिया ना, सही बात। आराम से बैठे 24 आवर्स बाबा रूम खुला है। मेडिटेशन करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कोई मिलता नहीं। इतने शुद्ध हवा है, बाबा का कमरा हमेशा खुला है। भगवान के सामने बैठो, मनसा से यहाँ से वाइब्रेशन कहाँ पहुँचना पहुँचा दो। ये पूरा सेवा करने के लिए आपको टाइम मिला, समय मिला, ये फ़ायदा उठाओ। लक्की चांस। हाँ, लकी चांस। चलो भाई, आपने दादियों की पालना भी ली है हाँ जी। और काफ़ी नज़दीक से आप दादियों की सेवा भी की है, तो ऐसा कुछ अनुभव दादियों के साथ का? आप देखो, भक्ति में अष्ट शक्ति हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ऐसे अष्ट शक्ति हैं। ये दादी नहीं है, पूरा अष्ट शक्तियाँ। ये जो मंदिर है, मंदिर की मूर्तियाँ हैं। हाँ, मंदिर के वो ये चैतन्य मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति। आपको नज़दीक जाने से उनको वाइब्रेशन पूरा आपके पास अपने आ जाते हैं। एक एक दादी की एक एक विशेष गुण है। एक दादी के पास कितने विशेष गुण है, ये दूसरा दादी के पास है। जी जी। ऐसे अलग अलग देवियाँ सामने हमको दर्शन मिल रहे हैं, उनसे टोली मिलता है, दृष्टि मिलता है। वो दृष्टि पूरा हमारा आत्मा में जमा होते जा रहे हैं। इसलिए हम पावर आता है उससे। पावर पूरा हम जमा करते जा रहे हैं। इसलिए हम खुशी से जीने के लिए हमारा शरीर में अभी तक बिगड़ा नहीं, कोई बीमारी आया नहीं। कारण क्या है? वो देवियों का शक्ति दृष्टि। अभी महाभारत में देखा, दुर्योधन को बचाने के लिए उनको माँ ने कैसा दृष्टि दिया, वो शरीर पूरा वज्र जैसा मजबूत करने के लिए दृष्टि दिया। जी जी एक ही माँ। जी जी। हमको इतना दादियाँ पूरा माँ जैसा है, दृष्टि दे रहे हैं, हम भी मजबूत हैं। वही कार्य चल वही कार्य चल रहे हैं। तो ये दादियों की पालना, दादियों की दृष्टि, एक दादियों का टोली, ये हमें मजबूत बना है। मजबूत कर। तो ऐसे हमें भी बनना है। हम भी बनना है, दूसरों को भी बनाना है। जी, बहुत सुंदर। अभी वर्तमान समय आपकी दिनचर्या क्या है? अभी सुबह से सभी दुकान पूरा बंद है। जी जी। हमारा डिपार्टमेंट सुबह जाता हूँ, कितने लोग तबीयत की प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट देता हूँ, उन लोग को जाके वो बीमारियाँ ठीक करके शाम को तपस्या में बैठता हूँ, योग कर रहा हूँ। आधा दिन दूसरों की सेवा, आधा दिन मेरे लिए सेवा। ये आने वाला दिन कैसा रहेगा, मेरे बारे में बाबा को पता है ही नहीं, दूसरों के बारे में, दूसरों का हम कैसा मदद करेंगे, किसी रूप से उनकी सेवा करेंगे, किसी रूप से उनको खुशी खिलाएंगे, दुआएं भी मिलती हैं। दुआएं मिल रही हैं। बहुत सुंदर। ऐसे ही। चलो भाई, आप ये वर्तमान समय आपके घर परिवार में और कितने लोग ज्ञान में चल रहे हैं? 3 बहन हैं, 2 भाई लोग हैं। ओके। 2 भाई लोग, हमारा पापा है,
ऐसे होशियार नहीं है। हमारा पास कितना दिव्य गुण है, पिताजी के पास उतना उल्ला गुण है। अच्छा। तार पीना, पीरे से पीना, ऐसे कर करके कितना प्रॉफिट था पूरा क्लोज जीरो से माइनस होते जाते थे। वो पूरा ठीक करने के लिए बाबा हमको शक्ति दिया, टाइम दिया। 2 भाई लोग पढ़ाई किया, 3 बहनों को शादी शुदा करके वो भी संतुष्ट है, खुशी है। फिर भी हम इधर आने के लिए निश्चिंत होकर उन लोगों से छुट्टी लेके, सेंटर से छुट्टी लेके इधर आया। वो खुशी है, हम भी खुशी है। बहुत सुंदर। चलो भाई, जिस प्रकार से आज लॉकडाउन हुआ पड़ा है, हाँ जी। पूरा न सिर्फ भारत हाँ जी। पर सारा विश्व बंद है, तो ऐसी स्थिति में आज जो हमारे युवा जो है हाँ जी, वो बहुत तनाव में, का टेंशन में, किसी प्रकार का डिप्रेशन में, आर्थिक मंदी भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को खुश कैसे रखें? हर तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए क्या हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी युवा पूरा अभी 2 लाइन है, एक ही मायापुरी है, एक ही शिवपुरी है। ये दोनों तरफ में किधर जाना है पहले वो युवा को समझाना। युवा समझने के बाद हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस उनको बताने के बाद आपको दोबारा हाथ से कोई भगवान का प्रसाद द्वारा उनको खिलाना। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होने के लिए उनको माइंड है ना एकदम कलयुग में है, इधर आने के लिए उनको माइंड थोड़ा भगवान का ज्ञान, भगवान का शक्ति ये पूरा उनको कान में पता कि दिमाग तक घुसाना। उसके बाद खुद ही निर्णय ले लेगा। आपको जीवन में देख रहा हूँ हमेशा आपको चेहरा खुशनुमा ऐसा दिखता है, हम भी ऐसा बनना है, ऐसे उनको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आने के बाद उनको भी हमारा एक्सपीरियंस उनको बताना। एक बार उनको एक ऐसा था तो तार पीने वाला शायद सुविधा हो गया, उनको पत्नियाँ मेरा पास आती रोते थे, उनको समझाया पहले पति परिवर्तन होना है तो तुम परिवर्तन हो जाओ। अच्छा। तुम परिवर्तन कर सकते, तुम्हारा पति भी परिवर्तन हो जाएगा। ये पूरा भगवान ने आपको हाथ में शक्ति दिया है, वो शक्ति आप भूल गई। इसलिए आपको मैं विधि बताऊंगा। भोजन खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, ये पूरा आपको पूजा रूम में जाओ, बना के पूजा रूम में रखो, उसको प्रसाद बना दो। भोजन नहीं बनाना, भोजन बनाइए भगवान के सामने रखिए, भगवान के ऊपर आप पूरा बताओ ये शक्ति दो, ये शांति दो, ये भोग, ये प्रसाद मेरा पति खाने के बाद मन ठीक होने दो, शरीर ठीक होने दो, उनको पुत्ती का दाला खोलने दो। ये आप भी मदद कर सकते हैं। मेरा परिवार वाला उनको परिवर्तन कर नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आपको ऊपर मैं समर्पित कर रहा हूँ। ये भोजन प्रसाद बन जाओ, ऐसे प्रसाद बना के उनको पिलाओ खिलाओ, 1 हफ्ते में परिवर्तन हो जाएगी। ऐसे समझा कि सबको बोल रहा हूँ। ऐसे ही परिवर्तन भी ज़्यादा परिवार हुआ है योग के प्रयोग से। मेरा अनुभव, एक अनुभव आपको बताऊँ। जी। सभी पूछेंगे बाबा का रूम में कितने बार बोल रहा हूँ हमको नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम क्या करूँ, अब कौन मदद करेगा, ऐसे बोलता था। मैं यहाँ गाड़ी चला के 13 साल यहाँ से 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर पूरा चला के मेरा शरीर पूरा बिगड़ गया। फाइल्स मालूम है? जी। फाइल्स का बीमार आ गया। यहाँ से अहमदाबाद नहीं जा सकते। यहाँ तो पूरा ब्लीडिंग आता था, ब्लीडिंग आने पर थकावट होता था, पेट में दर्द शुरू होता था। इसके बारे में मैं सोच के मैं यहाँ सब दवाई खाया। ग्लोबल हॉस्पिटल हमारा ब्रह्म कुमारी हॉस्पिटल है, वहाँ जाके उनसे बताया, वो ऑपरेशन करना ऐसे बोला। फिर ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास नहीं था। होम्योपैथी दवाई खाया, 3 महीना खाया। वो डॉक्टर ने कहा आप यहाँ छुट्टी ले लो, आपका काम में जाओ, गाड़ी चलाना बंद कर दो, ऐसे बोला। ऐसे होने वाला नहीं। मेरा इंचार्ज, हमारा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के इंचार्ज है ना, हाँ, इंचार्ज को मैं बताया ऐसा ऐसे हो रहे हैं, मैं अहमदाबाद तक जा नहीं सकते, हमको इतना फाइल्स का प्रॉब्लम है। वो सुनने के बाद पे मुझे एक डायरेक्शन दिया, यहाँ व्यसन मुक्ति प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ से
सुमो गाड़ी लेके जाना, केरला लेके जाना। केरला कितना दूर है यहाँ से, इतने स्टेट, हाँ 2000 किलोमीटर जाना है। हमारा प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कोई नहीं, सीधा भगवान के पास जाके मैं बैठा था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, मुझे ठीक करने के लिए दूसरा रास्ता तो बता दीजिए। मेरे को तो दूसरा भी कला मेरा पास है, वो कला करने के लिए मेरे को उन लोग समझाने के लिए, हम समझाएंगे तो समझा नहीं सकते, बाबा आपने उनको समझाओ, मेरे को अच्छा रास्ता दिखाओ। ऐसे भगवान के सामने 1 हफ्ता बाबा भगवान को मैं बोला था बाबा को। बाबा ने मोहिनी दीदी द्वारा हमको यहाँ चेंज किया, इस सेवा आपको मिल गई। वो केरला जाने के लिए प्रोग्राम छोड़ने के बाद फिर मैं यहाँ से लिफ्ट का प्रॉब्लम आया, लिफ्ट कट गया, बेल्ट वो 8 लोग गिर गए, वहाँ कमर टूटा, हाथ टूटा, पूरा प्रॉब्लम था। मनमोहनी वन में, यहाँ शांतिवन में। शांतिवन, ओके। फिर ये केरला का बारे में छोड़ दिया, या पेशेंट है, 2 पेशेंट है, ये लेके सीधा मैसूर जाना। मैसूर यहाँ से 2500 किलोमीटर है। फिर बार बार से बोलने से इन लोग का हमारा बारे में सोचे नहीं। फिर बाबा के पास जाके मैं बताया, बाबा किसी द्वारा मदद मिलता है, थोड़ा समय लगेगा, हम जल्दीबाजी करने से बिगड़ जाते हैं। हमारा मर्जी भगवान को बोल दिया तो निश्चिंत रहना, आप दिमाग से काम नहीं करवाना। इसलिए बाबा हमको, बाबा के ऊपर कितना 100% आप कितना विश्वास रहे कि बाबा को सामने जाके कहेंगे तो बाबा बराबर करता है। हड्डी निश्चय होना चाहिए। हाँ, अचल अटल विश्वास होना चाहिए, बाबा करते हैं। ये पूरा ऐसे अनुभव ज़्यादा होते होते बाबा हमको पक्का कर दिया। दोस्तों, आज जिस प्रकार से सेलोम भाई ने हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा, जिसको भगवान के प्रति आस्था कहो, और अपने लिए किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे सेलोम भाई। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्यता और विवेक, ये 2 ऐसे शस्त्र होते हैं जो हमें हर तरह से हमें मददगार साबित होते हैं। तो हमारे सेलोम भाई ने इन 2 अस्त्रों को यूज किया, एक धैर्यता बनाए रखी, परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जुटाए रखा और अपने विवेक से काम लिया। और आज हमारे सेलोम भाई कई आत्माओं की दुआ के पात्र हैं, कितनी आत्माओं के सेवा करके दुआ कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। और ऐसे पुण्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे, ये हमारा सौभाग्य है। न सिर्फ इनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, कहावत है कि शब्दों से ज़्यादा कर्मों की ध्वनि संसार में फैलती है। तो आज हमारे सेलोम भाई अपने मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प से परमात्मा के साथ जिस प्रकार से वो समर्पित हैं और अपने समय श्वास संकल्पों को सफल कर रहे हैं, वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे बाबा के बगिया के फूल, एक जिस प्रकार से हमारे सेलोम भाई हैं, ऐसे ही बाबा के बगिया के एक नए फूल को नए समय पर नए रीति से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।